हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम एम.कॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, उसका जो चैप्टर है रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2014 में जो सम पूछा गया था उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, तो वो आज हम यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे एंड इजी मेथड से हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो समझ में आ सके। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2014 में जो सम पूछा गया था वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन स्टार्ट करें इससे पहले ये जो रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट है ये इस चैप्टर का सेकंड नंबर का वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो, क्योंकि उसमें भी हमने इम्पोर्टेंट सम कैलकुलेशन किया हुआ है। ओके, तो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो आइए देखते हैं कि 2014 के समय हमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो 2014 का पेपर है उसमें हमें यहाँ पर बताया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट शोइंग रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। देन यहाँ पर हमें पर्टिकुलर्स दी गई है, वो है सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड एंड यहाँ पर एक्सपेक्टेड यूनिट्स हमें दिए गए हैं एंड एक्चुअल यूनिट्स दिए गए हैं। देन अदर इन्फॉर्मेशन में हमें बताया गया है कि कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, मटेरियल कॉस्ट पर केजी, लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर आवर, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर लेबर आवर एंड पर यूनिट इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, तो ये हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जितने भी वेरिएंसेस है हमारे वो फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो वेरिएंस है वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो वो हम यहाँ पर राइट डाउन करते जाएंगे। तो ये है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो उसका हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस क्या है। तो यहाँ पर ये जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जब आपको प्रिपेयर करना हो, रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जब आपको एक्सपेक्टेड यूनिट दिए गए होंगे एंड एक्चुअल यूनिट्स दिए गए होंगे तो आपको क्या करना है कि आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूछे या फिर एक्चुअल क्वांटिटी पूछे, आपको यहाँ पर जो एक्चुअल यूनिट्स है वही यहाँ पर कंसिडर करने रहेंगे। ये जो 80,000 है यानी कि जो एक्सपेक्टेड यूनिट है वो हमें कम से कम यहाँ पर यूज़ करना रहेगा। मोस्ट ऑफ वेरिएंस इसमें हमें यहाँ पर एक्चुअल यूनिट्स जो है वही कंसिडर करना रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 70,000 को ही कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट करनी रहेगी। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमें दिया है कि कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है, 4 kg दिया गया है एक्सपेक्टेड में एंड 4 kg यहाँ पर दिया है एक्चुअल में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 70,000 इंटू में 4 करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो 70,000 इंटू में 4 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2,80,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2,80,000 इंटू करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दी गई है, तो मटेरियल कॉस्ट पर केजी यहाँ पर दिया गया है एंड उसकी ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है एक्सपेक्टेड यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस वो है 8 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8, माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये जो यूनिट्स है 70,000 वही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो 70,000 इंटू में करेंगे एक्चुअल के जो केजी है उनके साथ। तो 70,000 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आएगा 2,80,000।
इनटू करेंगे एक्चुअल प्राइस के साथ। तो यहाँ पर एक्चुअल प्राइस कितनी दी गई है, 9 रुपीज़ दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं। अब इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 22,40,000 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 25,20,000। देन इन दोनों का माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -2,80,000। ओके, तो ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देन अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा वेरिएंस होता है वो क्या होता है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वो फाइंड आउट करेंगे। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो उसका हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो क्या होता है, तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो हमने यहाँ पर पहले से ही फाइंड करके रखी है, वो कितनी है, तो 2,80,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,80,000 इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस हमें यहाँ पर दिया गया है 8 एंड एक्चुअल प्राइस हमें यहाँ पर दिया गया है 9। देन इनका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, -2,80,000। ओके, तो ये हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देन अब हम हमारा जो तीसरा वेरिएंस है जो है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें यहाँ पर दिया गया है, कितना है, 8 इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, तो 2,80,000 जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में, एंड एक्चुअल क्वांटिटी भी कितनी है, तो 2,80,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2,80,000। यहाँ पर 8 जो है वो हम एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे, एंड 280 में से 280 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि नील। तो ये हो गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब हम जो नेक्स्ट वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे, वो है लेबर वेरिएंस। तो यहाँ पर वो है 4 नंबर का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि लेबर आवर पर यूनिट दिया हुआ है 5 एंड 4.5, एंड यहाँ पर लेबर कॉस्ट पर आवर दिया है 2 एंड 2.4। तो यहाँ पर हमें सेम, यहाँ पे हमें जैसे मटेरियल में यूनिट फाइंड आउट किए थे वैसे ही हमें यहाँ पर लेबर में भी इसके जो एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो फाइंड आउट करनी रहेगी। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, 70,000। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए 70,000 इंटू में करेंगे यहाँ पर 5। तो 70,000 इंटू में 5 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना होगा, तो 3,50,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3,50,000। देन यहाँ पर हमें जो स्टैंडर्ड रेट है इसका लेबर कॉस्ट पर आवर वो दिया है हमें यहाँ पर 2 रुपीज़। तो यहाँ पर हम इंटू में करेंगे 2 माइनस एक्चुअल आवर। तो एक्चुअल आवर हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर यूनिट से 70,000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से, जो है लेबर आवर पर यूनिट 4.5। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3,15,000। देन इसका जो रेट है यानी कि एक्चुअल प्राइस वो क्या है, तो लेबर कॉस्ट पर आवर हमें यहाँ पर दिया है कितना, तो 2.4 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.4। देन अब हम यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 7 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 लाख, एंड इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7,56,000। ओके, देन इन दोनों का माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा माइनस का 56,000। तो ये हो गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे, वो है 5 नंबर का, जो है लेबर वेज रेट।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेबर वेज रेट वेरिएंस। तो आपको यहाँ पर वेरिएंस भी लिखना होगा एंड इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या होता है, तो एक्चुअल आवर इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल आवर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है कितना है, तो 3,15,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3,15,000। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 2 रुपीज़ माइनस एक्चुअल जो है वो है 2.4। देन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर जो 3,15,000 है वो हम यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे एंड इन दोनों का माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा -0.4। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा -1,26,000। ओके, तो ये हो गया लेबर वेज रेट एंड लेबर का जो लास्ट वेरिएंस है वो है 6 नंबर का, जो हम यहाँ पर ही फाइंड आउट कर लेते हैं, जो है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो स्टैंडर्ड रेट इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर कितना है, तो वो है 2 रुपीज़। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। स्टैंडर्ड आवर यहाँ पर है 3,50,000 एंड एक्चुअल आवर जो है वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है 3,15,000। देन अब हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे एंड इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 35,000 एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर तो हमारा आंसर आएगा 70,000। तो ये हो गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो यहाँ पर मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट वेरिएंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो वेरिएंस है वो है हमारा वेरिएबल का वेरिएंस। तो यहाँ पर हम 7 नंबर लगा देते हैं एंड वो है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ओके, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देती हूँ, आप इसको फुल फॉर्म में ही लिखना है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल ओवरहेड है उसमें हमें क्या बताया गया है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस हमें दिया गया है पर लेबर आवर। तो यहाँ पर क्या है, हमें जो लेबर आवर्स दिए हैं वही हमें यहाँ पर कंसीडर करने रहेंगे कैलकुलेशन के टाइम में। तो यहाँ पर लेबर आवर जो है वही कैलकुलेट हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो 70,000 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से एंड 4.5 से, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड आवर है एंड एक्चुअल आवर है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड जो है कॉस्ट वेरिएंस उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो क्या होगा, तो स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड आवर कितने होंगे, जो हमने लेबर में फाइंड आउट किए थे वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड आवर जो थे वो है 3,50,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट हमें यहाँ पर बताया गया है। तो स्टैंडर्ड रेट हमें कितना दिया है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस पर लेबर आवर कितना है 3.2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3.2 माइनस एक्चुअल आवर, यानी कि जो 70,000 है उसको हम इनटू करेंगे 4.5 से, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर होगा 3,15,000 जो हमने लेबर में भी फाइंड आउट किया था। एंड यहाँ पर एक्चुअल रेट क्या दिया गया है वेरिएबल का, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस का एक्चुअल है 4 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। देन इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो 11,20,000 माइनस इन दोनों का इनटू करेंगे तो आएगा 12,60,000। देन इन दोनों का माइनस करेंगे हम यहाँ पर तो आएगा -1,40,000। ओके, तो ये हो गया। देन हमारा 8 नंबर का जो है वो है वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। तो एक्सपेंडिचर जो वेरिएंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्चुअल आवर इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो यहाँ पर जो एक्चुअल आवर है वो कितने दिए गए हैं, तो 3,15,000।
तो वो हम लिखेंगे 3,15,000 इंटू ब्रैकेट जो स्टैंडर्ड रेट हमें यहाँ पर दिया है वो है 3.2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3.2 एंड एक्चुअल रेट हमें दिया है 4, तो यहाँ पर 4, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 3,15,000 एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे एंड इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा -0.8। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा -2,52,000। ओके, तो ये हो गया है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। देन नेक्स्ट वेरिएंस जो है वो है 9 नंबर का, जो है वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एफिशिएंसी वेरिएंस ही राइट डाउन कर रही हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर कितना दिया है, तो 3.2 दिया गया है। देन स्टैंडर्ड आवर जो है वो कितना है, तो 3,50,000 है, 3,50,000 माइनस एक्चुअल आवर जो है वो कितना है, तो 3,15,000 है। देन अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर 3.2 एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 35,000। देन इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो 1,12,000 जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल ओवरहेड है उसका जो वेरिएंसेस है वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर हमें फिक्स ओवरहेड भी दिया गया है, तो ये जो फिक्स ओवरहेड है उसका वेरिएंस भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये था हमारा 9 नंबर का, और अगला जो है वो है हमारा 10 नंबर का वेरिएंस। तो यहाँ पर जो फिक्स ओवरहेड है उसमें फर्स्ट वेरिएंस कौन सा होगा, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पर इसका हम फॉर्मूला जो है वो राइट डाउन करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सब में मल्टीप्लाई करके जो एक्चुअल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, वो फाइंड आउट किया है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमें सिर्फ यहाँ पर यूनिट इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया है। ओके, पर आवर, लेबर आवर कुछ भी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो एक्चुअल यूनिट कितने दिए गए हैं 70,000, तो हम यहाँ पर 70,000 एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे इनटू स्टैंडर्ड रेट जो हमें यहाँ पर दिया गया है पर यूनिट इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसका मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट का जो यूनिट है पर यूनिट का प्राइस वही यहाँ पर हमें दिया गया है, तो वो कितना है 4 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो एक्चुअल क्वान्टिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वान्टिटी हमारी कितनी है 70,000, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 70,000 इनटू यहाँ पर जो हमारी एक्चुअल रेट है वो कितना है 4.8, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4.8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2,80,000 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3,36,000। ओके, देन इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा -56,000। तो ये हो गया फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। देन अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वेरिएंस जो फाइंड आउट करेंगे वो है 11 नंबर का। तो कौन सा है, तो ये है फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा बजटेड कॉस्ट यानी कि BC एंड AC यानी कि एक्चुअल कॉस्ट। तो वो हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो बजटेड कॉस्ट है वो हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम यहाँ पर पहले डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए हमें जो यूनिट्स यहाँ पर कंसीडर करने होंगे वो हम यहाँ पर जो बजटेड यूनिट्स है वो कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम 80,000 जो है वो कंसीडर करेंगे। तो 80,000 इंटू करेंगे बजटेड कॉस्ट यानी कि 4 रुपीज़ एंड एक्चुअल कॉस्ट जो है वो हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है कितनी, तो 3,36,000। तो यहाँ पर हम एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे
तो यही एक जो फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस है उसमें ही हमें जो एक्सपेक्टेड यूनिट्स है वही यहाँ पर कंसिडर करना है, एंड अदरवाइज तो एक्चुअल यूनिट्स जो है वही कंसिडर करना है। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3,20,000, माइनस करेंगे 3,36,000, तो इन दोनों का माइनस करेंगे हम यहाँ पर, तो आंसर आएगा -16,000। ओके, तो ये हो गया फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट वेरिएंस है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट वेरिएंस हमारा है 12 नंबर का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12। जो 12 नंबर का है वो क्या है, तो फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड रेट इनटू ब्रैकेट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड रेट है वो हमें कितना दिया गया था, तो जो स्टैंडर्ड रेट है वो हमने आगे यहाँ पर राइट डाउन किया है, वो है 4 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी गई थी हमें, तो एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो हमें यहाँ पर दी गई थी, वही एग्जैक्ट हमें यूज़ करनी है। तो एक्चुअल है वो 70,000 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70,000 माइनस बजटेड क्वांटिटी यहाँ पर हमें दी गई है। तो बजटेड क्वांटिटी कौन सी ली है, तो 80,000 जो है वही हमें यहाँ पर कंसिडर करनी रहेगी। तो 80,000 इनका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो 4 एज इट इज़, इन दोनों का माइनस करेंगे तो -10,000। देन इन दोनों का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस का 40,000। ओके, तो ये हो गया फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये जो जितने भी वेरिएंस हमें यहाँ पर दिए गए थे वो सब हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमारा जो लास्ट वेरिएंस है वो है सेल्स वेरिएंस, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 13 नंबर का है वो हम फाइंड आउट करेंगे सेल्स प्राइस वेरिएंस। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, तो एक्चुअल क्वांटिटी हम कौन सी लेंगे, तो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी हमें कौन सी बताया है, तो 70,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम 70,000 ही एज्यूम करेंगे। देन यहाँ पर दी है एक्चुअल प्राइस, तो यहाँ पर एक्चुअल प्राइस हमें कौन सी कंसिडर करनी है, तो सेल्स की जो एक्चुअल प्राइस है वो हमें यहाँ पर कंसिडर करनी है। तो यहाँ पर हमें पूरे इक्वेशन में कहीं भी नहीं बताया है कि सेल्स की जो एक्चुअल प्राइस है वो कौन सी है। तो यहाँ पर ये जो प्राइस है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी रहेगी। तो एक्चुअल प्राइस जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेल्स की अमाउंट है वो हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें सेल्स की जो प्राइस है वो दी गई है इन रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, ये जो रुपीज़ में अमाउंट हमें दी गई है उसको हम डिवाइड करेंगे ये जो यूनिट्स दिए गए हैं उसके साथ। तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा है, एक्चुअल प्राइस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एक्चुअल में सेल्स की अमाउंट दी गई है उसको हम डिवाइड करेंगे 70,000 से, यानी कि 58,80,000 को हम डिवाइड करेंगे 70,000 से। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो वो आएगा 84 माइनस यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो सेल्स की यहाँ पर जो अमाउंट है 64 लाख उसको हम डिवाइड करेंगे 80,000 से। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो 80 आएगा। तो ये हो गया हमारी सेल्स की जो प्राइस थी वो हमें इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। देन यहाँ पर 70,000 जो है वो एज इट इज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड इन दोनों का माइनस करेंगे हम यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा 4। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 2,80,000। तो ये हो गया सेल्स प्राइस वेरिएंस। देन नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो वेरिएंस है जो हमें फाइंड आउट करना है वो है सेल्स मार्जिन वेरिएंस। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा स्टैंडर्ड प्राइस इनटू ब्रैकेट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है।
बट यहाँ पर कौन सी स्टैंडर्ड प्राइस राइट डाउन करनी है, तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि ये जो फाइंड आउट की है वही अमाउंट यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं, इसीलिए इसका सम जो है वो गलत हो जाता है। बट यहाँ पर ये जो अमाउंट है स्टैंडर्ड प्राइस की, वही अमाउंट हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। तो वो हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट हम यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है वो राइट डाउन करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी क्या है, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है वो है 80 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 80 माइनस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया गया है कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ओके, तो यहाँ पर हम ये जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड यानी कि ये जो सारी अमाउंट है वो स्टैंडर्ड की दी गई है। ओके, तो इन सब का हम प्लस करेंगे तो हमारी ये जो अमाउंट आएगी वो आएगी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट की अमाउंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मटेरियल्स का जो कंजम्पशन है एंड उसका जो प्राइस है वो दिया गया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 इंटू में 4 करेंगे तो यहाँ पर 32 होगा, तो लिख देते 32। देन लेबर आवर्स एंड लेबर कॉस्ट दिया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे 10। देन यहाँ पर क्या दिया है, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर लेबर आवर। तो कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3.20 एज इट इज़ यहाँ पर ऐड कर देते हैं, बट हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। क्या करना है हमें यहाँ पर, तो ये जो है वेरिएबल एक्सपेंसेस उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेबर आवर्स के साथ। तो 5 इंटू 3.2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 16 प्लस यहाँ पर हमारा जो लास्ट है वो है 4। तो हम यहाँ पर 4 एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे। देन इन सब का हम प्लस करेंगे तो आएगा 62। इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 18 रुपीज़। तो ये जो हमें 18 रुपीज़ का आंसर मिला है यहाँ पर, वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो ये जो हमें आंसर मिला है वो राइट डाउन नहीं करना है, यहाँ पर ये जो फाइंड आउट किया है वो राइट डाउन करना है। ओके, देन एक्चुअल क्वांटिटी हमें सब में कितनी बताई गई है, तो 70,000। तो यहाँ पर 70,000 माइनस बजटेड कितने हैं, तो 80,000। तो यहाँ पर 80,000 राइट डाउन करेंगे। देन यहाँ पर 18 एज इट इज़ यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा -10,000। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1,80,000। ओके, तो ये हो गया सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो आई होप कि आपको ये जो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस है वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। तो अब हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रिपेयर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो हमने प्रिपेयर कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बजटेड प्रॉफिट। तो बजटेड प्रॉफिट जो है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सेल्स की अमाउंट दी गई है एंड बाकी के जो कॉस्ट वेरिएंसेस है उसकी अमाउंट दी गई है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पर सेल्स की अमाउंट राइट डाउन करेंगे 64 लाख। तो यहाँ पर ये जो बजटेड प्रॉफिट है इसीलिए हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड की जो अमाउंट है वही यूज़ करेंगे, एक्चुअल की यूज़ नहीं करेंगे। ओके, उसमें से माइनस करेंगे हम यहाँ पर ये जितने भी कॉस्ट हमें दिए गए हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड जितने भी दिए गए हैं, इन सब का हम टोटल करेंगे एंड इन सब का जो टोटल आएगा वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके, तो इन सब का जो टोटल है वो यहाँ पर आता है 49,60,000। तो सेल्स में से ये जो कॉस्ट है उसकी अमाउंट हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 14,40,000। तो ये हो गया है हमारा बजटेड प्रॉफिट। देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो सेल्स का वेरिएंसेस है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेते हैं सेल्स वेरिएंसेस।
तो सेल्स वेरिएंसेस में कौन कौन से हमने फाइंड आउट किए हैं, तो उसमें हमने जो पहला है वो है सेल्स प्राइस एंड सेकंड जो है वो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एंड आगे भी मैं जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करूँगी उसमें ये शॉर्ट फॉर्म में ही राइट डाउन करूँगी, बट आपको एग्ज़ाम में ये फुल फॉर्म में ही राइट डाउन करना होगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेल्स प्राइस है उसकी अमाउंट हमें क्या मिली है 2,80,000। तो यहाँ पर हम इनर कॉलम में लिखेंगे 2,80,000। देन सेल्स मार्जिन का है उसका टोटल हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे -1,80,000। देन इन दोनों का प्लस करके हम आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे। देन इन दोनों का प्लस कितना आता है तो 1,00,000 रुपीज़ आता है। देन 1,00,000 रुपीज़ आने के बाद ये जो हमारा बजटेड प्रॉफिट है उसमें ये जो है वो प्लस करेंगे एंड इसकी जो अमाउंट आएगी वो हम आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 15,40,000। ओके, तो ये हो गया। देन अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर जितने भी कॉस्ट वेरिएंसेस है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो कॉस्ट वेरिएंसेस, तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट वेरिएंसेस है वो मुझसे गलती से यहाँ पर राइट डाउन हो गया है, तो प्लीज़ आप ये थोड़ा 2 लाइन नीचे लिखिएगा ताकि ये एक लाइन में ना हो। तो यहाँ पर फर्स्ट वेरिएंस जो हमारा था वो कौन सा था, तो मटेरियल वेरिएंस था। तो ये आपको फुल फॉर्म में ही राइट डाउन करना होगा। तो मटेरियल वेरिएंस, उसमें हमने 2 वेरिएंस फाइंड आउट की है, कौन कौन से, तो फर्स्ट जो है वो प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट किया एंड दूसरा जो था वो यूसेज वेरिएंस था जो हमने फाइंड आउट किया है। देन यहाँ पर सेकंड वेरिएंस की हम बात करें तो उसमें आता है लेबर वेरिएंस। तो यहाँ पर लेबर वेरिएंस उसमें कौन कौन से फाइंड आउट किए, तो फर्स्ट था जो हमने रेट का फाइंड आउट किया एंड सेकंड था जो हमने एफिशिएंसी का फाइंड आउट किया। वो दोनों अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड जो हमारा था वेरिएंस वो था वेरिएबल ओवरहेड का। तो यहाँ पर हम लिख देते वेरिएबल ओवरहेड। उसमें कौन कौन से थे, तो यहाँ पर थे एक्सपेंडिचर एंड सेकंड था वो था एफिशिएंसी। देन यहाँ पर लास्ट जो था वो था हमारा फिक्स ओवरहेड। तो फिक्स ओवरहेड में यहाँ पर हमने बजट का जो वेरिएंस है वो फाइंड आउट किया एंड वॉल्यूम का जो था वो फाइंड आउट किया है। तो इतने वेरिएंस हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके बाकी की जो वेरिएंस है उसकी हम प्राइस यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस की कितनी थी, तो -2,80,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -2,80,000। देन यूसेज की यहाँ पर कितनी थी, तो 0 थी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0। इसका टोटल करके हम यहाँ पर आउटसाइड कॉलम में लिखते जाएंगे। देन यहाँ पर हमारा जो सेकंड वेरिएंस था वो है लेबर वेरिएंस। तो उसमें जो पहला था वेज रेट वेरिएंस उसका आंसर क्या था, तो -1,26,000। देन यहाँ पर जो एफिशिएंसी का था उसका आंसर क्या है, तो 70,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70,000। इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है उसका आंसर ही यहाँ पर आएगा। तो वह है -56,000। ये हो गया। अब यहाँ पर जो वेरिएबल ओवरहेड है उसका एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या आंसर है, तो -2,52,000। तो यहाँ पर -2,52,000। देन यहाँ पर ये जो एफिशिएंसी का जो है आंसर क्या है, 1,12,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1,12,000। इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का जो आंसर है वही आंसर हमारा यहाँ पर आएगा -1,40,000। देन यहाँ पर फिक्स ओवरहेड जो है उसका आंसर लिखते हैं तो वह कितना है, तो -56,000 जो है वो है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का। एंड देन यहाँ पर जो बजट वेरिएंस है उसका आंसर कितना है, -16,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -16,000। देन यहाँ पर जो वॉल्यूम वेरिएंस है उसका आंसर ये है -40,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -40,000।
एंड यहाँ पर ये जो कॉस्ट वेरिएंस हमने देखा वो था -56,000, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा -56,000। अब हम क्या करेंगे, जितने भी कॉस्ट वेरिएंसेस हमने यहाँ पर राइट डाउन करे हैं उसके यहाँ पर हम टोटल करेंगे एंड इसका टोटल हम आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 5,32,000। ये हो गया हमारा ये जो कॉस्ट वेरिएंसेस है उसका टोटल। अब ये जो टोटल है वो हम ये अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 10,08,000। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमें जो मिला है वो क्या है, तो वो है एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये तो हमने जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो फाइंड आउट तो कर लिया, ओके। बट हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है, तो वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर सेल्स की अमाउंट हमें कितनी दी गई है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 58,80,000। माइनस करेंगे बाकी के जितने भी कॉस्ट वेरिएंसेस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इन चारों का टोटल करेंगे हम यहाँ पर एंड यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर टोटल होगा 48,72,000। देन इन दोनों का माइनस करेंगे हम, तो भी हमारा जो आंसर है वो यही आना चाहिए। तो हमारा ये जो सम है वो बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर हमारा जो सम है वो बिल्कुल राइट है एंड यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है एंड यहाँ पर ये जो पूरा सम है वो हमने आसान मेथड से सीखा है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।